हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग रासायनिक बलगतिकी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 है, जिसे इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले रासायनिक बलगतिकी कहते किसे हैं। तो बच्चों, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। यानी कि आपका यहाँ पर मोटो टर्म है अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत अभिक्रिया का वेग यानी कि अभिक्रिया की दर क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं कि अभिक्रिया के वेग को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इकाई या एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ये एक लाइन की आपकी सिंपल सी परिभाषा है। अगर आप सूत्र में इसको एक्सचेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, अब अगर हम बात करें अभिक्रिया के वेग के मात्रक की, ठीक है, तो अगर आपको अभिक्रिया के वेग का मात्रक बताना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की बात करी गई और नीचे परिवर्तन में लगा समय। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, तो यहाँ पर हम ऊपर लिख सकते हैं सांद्रता और नीचे परिवर्तन में लगा समय यानी कि सांद्रता बटे समय। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो सांद्रता होती है उसको मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सांद्रता को मोल प्रति लीटर में लिखेंगे, मोल प्रति लीटर, और जो आपका समय है इसको हम लोग सेकेंड में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मोल प्रति लीटर और यहाँ पर अपान में सेकेंड समय के लिए। अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल और यहाँ पर नीचे अब इस बार लिखेंगे लीटर और सेकेंड। ठीक है, तो यही हो जाएगी यूनिट मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। अगर चाहें तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगी अभिक्रिया के वेग की इकाई। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिटेल है शुरुआत का। आप अभिक्रिया के वेग को डिफाइन भी कर सकते हैं और अभिक्रिया के वेग के लिए यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अभिक्रिया के वेग के टाइप हैं, कि यानी कि आपका औसत वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है और तात्क्षणिक वेग को वास्तविक वेग कहते हैं। तो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा कि औसत वेग क्या है और वास्तविक वेग किसे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की बात करी जाएगी और फिर अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोट सीरियल से हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।